स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो मैं डालने जा रहा हूँ वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रॉग्नार्ड रीजेंट यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कुछ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में बता दूं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज यूज टू टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, कोविड एंड ब्लड शुगर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फार्मूला RMGX होता है। RMG R एल्किन, X हैलाइड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी इसको। और ये आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। आयोनिक बॉन्ड is stronger than covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड इनऑर्गेनिक आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में जल्दी टूट जाता है। विवर्स, अब बात आती है RMGX, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव। स्टूडेंट्स, R पर निगेटिव चार्ज है, M पर मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज मैग्नीशियम जो है मेटल है और मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो एल्काइल पर नेगेटिव चार्ज होगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए। जबकि मैं आपको बताऊं, सपोज कर लीजिए मिथाइल क्लोराइड है, तो देखिए यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव। यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज, हैलाइड पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलाइड जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और पीरियोडिक टेबल में जितना आप इधर बढ़ते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ। एक सिद्धांत तो ये है
और दूसरा सिद्धांत ये है, यहाँ पर जो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में हम देख रहे हैं RMgX, R एल्काइल ग्रुप है आपका, R पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम के बाद आता है। उस थ्योरी के हिसाब से R पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, R पर निगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, ये थ्योरी है। अब दोनों में से किसी भी थ्योरी को आप एक्सेप्ट करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में एल्काइल पर निगेटिव चार्ज आता है, ये आप जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू, ये कैसे कार्बोनिल कंपाउंड से कहा रिएक्शन करता है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का होना। इसके एग्जाम्पल है CH3 एस्टल्डिहाइड और आपका कीटोन एसीटोन और आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, इनके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं और सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको बताया था, और देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए निगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। और कार्बन पर क्योंकि बॉन्ड टूट गया है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए हैं, तो इसका जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ये आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने R की जगह मिथाइल ग्रुप ले लिया है, तो इस पर जो है आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज का। अब देखिए ये यहाँ कार्बन से जाके अटैच होता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है जुड़ के, और यहाँ पर MgOX, यहाँ पर देखिए MgOX आता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और इसके बाद इसका हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि कहीं पर भी एडिशन रिएक्शन हो तो आप 99% उस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। उस रिएक्शन का क्या करा सकते हैं, उस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस आप करा सकते हैं। उस रिएक्शन का आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो OH, ऑक्सीजन का पानी से जो आपका पानी है, इसमें जो है H+ और OH, H+ OH बनता है। H+ OH में जो है OH जो आप मैग्नीशियम से जुड़ जाता है और ये बन जाता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है और यहाँ पर H जो पानी का पॉजिटिव प्रोटॉन है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है
और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन। अब अगर आप टर्शरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप एसीटोन ले लीजिए। टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या लेंगे, आप एसीटोन ले लीजिए और एसिड और वही रिएक्शन कराइए जो रिएक्शन अभी आपने देखा है, सीधा वो रिएक्शन आप करा देंगे और तो आपका एसीटोन बन जाएगा, सॉरी टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ये देखिए ये आपका एसीटोन है। यहाँ पर आप MgO से रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि आपका CH3 कार्बन यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन यहाँ पर MgO लग जाता है, वो MgO आपका लग जाता है। क्या लग जाता है, MgO लग जाता है। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये एडिशन रिएक्शन है। देखिए कब एडिशन रिएक्शन का मतलब रिएक्शन के बाद कोई चीज़ निकले नहीं, पूरी चीज़ की पूरी। देखिए आप यहाँ पर पूरा ग्रिग्नॉट रीडर डिस्क अटैच है। अब आप हाइड्रोलिसिस कराएं, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपका ये देखिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइड्राइड मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है, मैग्नीशियम हैलाइड। उम्मीद है कि आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गलती हो गई थी, मैंने वॉक्स लगा दिया था, वो लगा दिया था, एक्ट लगना चाहिए। इसी तरीके से ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। इसी तरीके से आप अगर फॉर्मल्डिहाइड ले लें तो प्राइमरी अल्कोहल भी बन जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन आप जो है C3MgX से करा देते हैं। यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये इतना इधर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये CH3 जुड़ गया आपके और यहाँ पर OH MgX आ गया, MgX आ गया और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं MgX। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको देखिए यहाँ पर HCHOH HCH, ये देखिए आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया और ये MgOX
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको अगर आप अच्छी तरीके से कर लें तो आपके 2-3 मार्क्स आपके अल्कोहल में पक्के हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये देखिए यहाँ पर ये इधर आ जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो ये इससे जाके जुड़ जाएगा, इससे आके जुड़ जाएगा इतना पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन से बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस से वो वाला H, इसका एक H, क्योंकि पानी जो है इस तरीके से टूटता है, H+ और OH मैग्नीशियम वाले पार्ट के साथ जुड़ जाता है और H+ O वाले पार्ट के साथ जुड़ जाता है, O वाला पार्ट PX वाले पार्ट के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर आके जुड़ जाता है। इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। आपके एग्ज़ाम भी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें मैं दे सकूँ, ताकि आपके नीट की तैयारी भी आपकी बेहतर हो जाए और सेकेंड ईयर में जो अल्कोहल का कोर्स है वो भी आप, इसीलिए मैं यूनिट 11 को ही पकड़ के चल रहा हूँ, ताकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी पूरी करा दूँ, ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो अल्कोहल। जब अल्कोहल आप पढ़ लेंगे तो और चीज़ें भी आपको आगे आसानी से क्लियर हो। ओके, थैंक यू। बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे व्यूज़ को बढ़ाएं। वेरी थैंक यू।